Right. And what are the common mistakes people usually do before buying the new house? यार घर लेने से पहले सबसे बड़ी मिस्टेक वही जो मैं आपको पहले बोला, वो मॉर्गेज प्री अप्रूवल ना करवाना। Okay. ना पता, दो तीन चीज़ें हैं, ठीक है। ना पता करना कि मेरी अफोर्डेबिलिटी क्या है और एकदम से मार्केट में जंप कर जाना और ऑफर डालना। Okay. दूसरी चीज़, एक गलत रियल एस्टेट एजेंट को इन्वॉल्व कर लेना जो आपसे पूछ ही नहीं रहा कि आपकी अफोर्डेबिलिटी क्या है या आपकी रिक्वायरमेंट्स क्या है। बहुत बारी सिचुएशंस ऐसी हुई हैं जहाँ पे मेरे जो मॉर्गेज एजेंट्स फ्रेंड्स हैं, उन्होंने बोला यार इस बंदे ने घर ले लिया लेकिन ये तो क्वालिफाई नहीं करता है इसके लिए। तो मैं एज एन एजेंट अपने लिए क्वेश्चन पूछता हूँ कि एज अ रियल एस्टेट एजेंट मैंने कैसे किसी को घर दिलवा दिया आपको कि आप क्वालिफाई नहीं करते। एटलीस्ट अगर मुझे अपनी ड्यू डिलीजेंस करनी थी तो मैं आपसे ही पूछता, मानस आपने प्री अप्रूवल लिया है? किस बैंक से लिया है? कितना है? आप मेरी उससे बात करवा सकते हो? मैं एक बार कुछ कंफर्म कर लूँ कि मैं नहीं चाहता कि, क्योंकि आप नए हो इस प्रोसेस में, मैं नहीं चाहता कि अगर मॉर्गेज एजेंट आपको जो इन्फॉर्मेशन दे रहा है वो जब तक मेरे पास आए उसमें से 50% इन्फॉर्मेशन ड्रॉप हो जाए। क्योंकि आपको एक्सपीरियंस नहीं है, आपको नहीं पता कि क्या इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन उसमें है क्या नहीं है। राइट। ठीक है, मे बी वो जो कह रहा है कि इज डूएबल माइट नॉट बी डूएबल। ओके। ठीक है, क्योंकि बहुत सारे फ्रॉड्स भी होते हैं, बहुत सारे आपको पता है कि पेपर्स के भी फ्रॉड्स होते हैं, आपको उस चीज़ को समझना पड़ेगा। प्रॉपर्टी लेना एंड गेम नहीं है यार, आप 2 साल बाद ले लो, 3 साल बाद ले लो, कोई कहीं नहीं जाने वाला। ठीक है ना, लेकिन वो एक प्रॉपर गाइडेंस और एक सिस्टम से उस चीज़ को अप्रोच करना बहुत इंपॉर्टेंट है। और यही मिस्टेक लोग बनाते हैं। दूसरी मिस्टेक मैं आपको, दूसरी जो मिस्टेक है वो मोर एंड लेस इमोशनल है। ओके। वो इमोशनल क्यों है? क्योंकि आपने डिटैच घर ले लिया, मैं टाउन हाउस क्यों लूँ? ठीक है, तो डिटैच भाई मानस तो भाई अभी 1 साल पहले आया था, भाई इसने तो डिटैच लिया है 1.2 का, मैं तो 1.3 मिलियन का भी डिटैच लूंगा। राइट। वो गलत चीज़ है। आपको नहीं पता मानस की सिचुएशन क्या थी, या मानस किस मार्केट में घर ढूंढ रहा था, या आपको नहीं पता मानस ने कितना डाउन पेमेंट किया है। शायद मानस ने 20% डाउन पेमेंट किया हो, आप कह रहे हो कि मैं 5% पे 1.2 ले लूंगा। तो कंपैरिजन छोड़ो यार। ये जो रियल एस्टेट है इज नॉट अबाउट बाइंग प्रॉपर्टीज एंड मेक मनी। वो बिजनेस मॉडल, अगर आप उस बिजनेस मॉडल को समझोगे ना, तो बहुत लोग जो अपने आप को इन्वेस्टर्स बोलते हैं ना, एक्चुअली में इन्वेस्टर्स है ही नहीं। वो बहुत गैम्बल कर रहे हैं कि मार्केट ऊपर जाएगी तो फिर हम भी ऊपर जाएंगे। वो पता है कि अभी स्पाइक हो रही है प्रॉपर्टीज के रेट, तो डाल देते हैं ऊपर जाता है, हर कोई कहता है कि भाई मैं तो भाई वो हूँ, क्या कहते हैं उस बंदे का नाम था वो जो था यार, हर्षद मेहता हूँ, मतलब मार्केट ऊपर नीचे कर दूंगा। ठीक है ना, तो वही सीन रहता है भाई, वही आपको प्रॉपर एनालिसिस जरूरी है। अगर आप शेयर मार्केट की भी बात करें, प्रॉपर एनालिसिस जरूरी है, आपको स्टडी करना बहुत जरूरी है, उसके बाद आप इन्वेस्ट करो, तभी वो फायदेमंद है। नहीं तो किसी के कहने पे ब्रो ये वाला शेयर ऊपर जाएगा, या इस लैंड एरिया में आप अपना घर डाल दो या इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी डाल दो, अच्छी चली जाएगी ऊपर, ऐसे इन्वेस्टमेंट नहीं करनी चाहिए। बैंक आपको 80% लोन देता है फॉर एग्जांपल, 5% ऑप्शंस होते हैं, 10% ऑप्शन होते हैं, लेकिन हम 20% की बात करते हैं। आज आपके पास अगर 5 घर हैं जिनमें 80% पोर्शन बैंक के पास है, तो आप क्या ओन करते हो? 20% तो आप निकलवा नहीं सकते, और 20% तो मार्केट के अप एंड डाउन में चला जाता है। ठीक है ना, तो इन्वेस्टर वो होता है जो मार्केट, मैं कल एक बंदे से मिला था, उसने मुझे क्या बोलता कि जब मार्केट वाज ग्रोइंग एट 10%, हिज पोर्टफोलियो वाज ग्रोइंग एट 14%। ओके, मार्केट 10% पे इंक्रीज कर रही है, उसका घर का पोर्टफोलियो 14% पे इंक्रीज कर रहा है। तो उसने वो गैप बिल्ड किया है ना, टाइप ऑफ प्रॉपर्टीज में या फोर्स एप्रिसिएशन में या रन डाउन प्रॉपर्टीज, कुछ भी उसने किया हो, दैट इज रियल इन्वेस्टमेंट। अगर मैं बोलूँ कि आज मैं $50 का स्टॉक ले लूंगा और कल 60 का बेच के मैं अपने आप को इन्वेस्टर बोलूँ, आप इन्वेस्टर नहीं हो, आप लकी हो गए। वैसे मैं भी लकी हुआ था 2-3 बारी तो यार कोविड के टाइम में, ठीक है ना, तो आप लेकिन इन्वेस्टर नहीं हो। सही बात है यार। अब आप ना गलतियां पूछ रहे हो ना, बहुत सारी गलतियां ध्यान में आ जाती हैं। दूसरी चीज़ ये है कि यार यूट्यूब की लाइफ ना बहुत ग्लैमरस है, तो अब ये मत देखो कि उस यूट्यूबर के पास 10 घर है, उस फलां के पास 3 है और उसके पास 4 है। सोशल मीडिया इस टाइम सिर्फ वही है कि क्या ग्लैमरस, क्या लग्जरी दिखाई जा रही है, मेरे लोग इन्फ्लुएंस बहुत जल्दी हो जाते हैं उससे। ऑफ कोर्स, क्योंकि मेरे पास ऐसे, भाई मेरे पास 4 क्लाइंट जो दिल्ली से आए ना, उन्होंने मेरे को एक ही वर्ड बोली, भाई उसने तो 3 घर ले लिए, 2 साल में उसने 4 ले लिए। मैंने कहा आपको क्या करना है, जैसे भी लियो आप पहले अपना लो, उसके बाद 3-3 लाख की 4 प्रॉपर्टी हो सकती है, आपके पास $1 मिलियन की एक प्रॉपर्टी हो सकती है। अब आप कंपेयर किस चीज से कर रहे हो वो मुझे बताओ। उसकी 3-3 की प्रॉपर्टी, 3-3 की 4 प्रॉपर्टी की, आपकी $1 मिलियन की $1 मिलियन की है। वो 3 प्रॉपर्टियां टिमिन्स में है कि पता नहीं कौन से गाँव में है, आप टोरंटो में बैठे हो, इट्स अ लॉट मोर डिफरेंट, बहुत डिफरेंट चीज़ है। तो वो चीज़ समझना बहुत इंपॉर्टेंट है कि लोग कुछ और कर रहे होंगे, आपको कुछ नहीं, आप जो सपोज टू डू आप करते रहो उस चीज़ को ना, तो वो काफ़ी मिस्टेक ऐसी होती हैं यार।